हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के फाइल मेन्यू के बारे में। इसे हम फाइल मेनू भी बोलते हैं और फाइल टैब भी बोलते हैं। तो जैसे इस फाइल टैब में हम क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे इस फाइल मेनू में। तो हम लोग इस सभी ऑप्शन को एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और फाइल मेनू के बारे में, जितना भी ऑप्शन है उसके बारे में सीखते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस तरह का एक डाटा तैयार किया था और इसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था। तो इसी डाटा को अगर हम लोगों को सेव करके रखना होगा तो हम लोगों को जाना होगा फाइल मेनू में, और आपको फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा होगा सेव। जैसे ही सेव में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह का आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन दिखाई देगा सेव एज का। आपको यहाँ पे लोकेशन दिखाई देगा, आपका जो लोकेशन है वो कौन सा लोकेशन में सेव हो रहा है। तो जैसे आप इसको बदलना चाहते हैं तो इस ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करके आप इसको बदल सकते हैं, या फिर यहाँ पे साइड में नेविगेशन दिखाई दे रहा होगा, नेविगेशन पैन, यहाँ से आप इस लोकेशन को स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें डेस्कटॉप में इस वर्कबुक को सिलेक्ट करना है तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या नाम से सेव करना है आपको, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों को सेव करना है कैलकुलेशन या कैलकुलेट, इस तरह से कैलकुलेट नाम दे दिए। और यहाँ पे इसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है सेव एज टाइप, किस टाइप में आपको सेव करना है। तो हम लोगों का एक्सेल वर्कबुक के टाइप में सेव करना है। और जैसे आपका नाम, लोकेशन और फाइल फॉर्मेट सही सही सेलेक्ट हो जाता है, फिर आप लोगों को करना होता है सेव। जैसे इस सेव में क्लिक करेंगे तो आपका ये फाइल, आपका ये वर्कबुक सेव हो गया। आप देखना चाहते हैं सेव हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए इस फाइल को मिनिमाइज कर लेते हैं। और देखिए आपका यहाँ पे आपका ये कैलकुलेट के नाम से ये फाइल आपका सेव हो गया, यानी वर्कबुक सेव हो गया। इस तरह से हम किसी भी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको डेस्कटॉप में उस फाइल को, उस वर्कबुक को सेव नहीं करना था, हमको किसी अदर लोकेशन में, दूसरे जगह में सेव करना था, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको फाइल में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को सेकंड में, सेव एज। इस सेव एज में क्लिक करना होता है और आपका सेम उसी तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से डॉक्यूमेंट में सेव करना है तो डॉक्यूमेंट का लोकेशन चूज करेंगे। अगर आपको नाम बदलना होगा तो नाम बदल के सेव करेंगे, या फिर इसका टाइप को बदलना होगा तो टाइप को बदल देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को बस लोकेशन बदलना था, तो लोकेशन हम लोग चेंज कर दिए, डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप की जगह पे डॉक्यूमेंट रख दिए और यहाँ पे कर देंगे सेव। तो ये आपका डॉक्यूमेंट में भी सेव हो गया है। नेक्स्ट फाइल मेनू में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपन। अब ये ओपन से क्या होता है, जैसे ओपन में क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एक्सेल का डाटा तैयार किया हुआ होगा उस डाटा को यहाँ से ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सेल का डाटा दिखाई देगा। आपको जिस डाटा को भी आपको यहाँ पे ओपन करना है, यहाँ पे आप उस डाटा को ओपन कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ पे चिंटू नाम का एक डाटा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओपन जैसे करेंगे तो आपका ये डाटा ओपन हो जाएगा। इस तरह से ये काम होता है आपका ओपन से। नेक्स्ट है क्लोज। अब ये क्लोज से क्या काम होता है, जैसे आपका ये चिंटू नाम का जो फाइल है यानी वर्कबुक है, ये ओपन किया हुआ है, बस इसको क्लोज करना चाहते हैं तो इस तरह से हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। फिर इस जो आप कैलकुलेट नाम का जो डाटा तैयार किए थे उसको अगर क्लोज करना होगा तो फिर से फाइल में जाएंगे और यहाँ पे क्लोज करेंगे तो ये भी क्लोज हो जाएगा। बट आपका जो एक्सेल का जो एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, वो क्लोज नहीं होगा, सिर्फ आपका वर्कबुक क्लोज होगा। फिर से फाइल में जाएंगे और आपको जो भी वर्कबुक को ओपन करना होगा या सेलेक्ट करना होगा तो देखिए यहाँ पे एक रिसेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। रिसेंट में जाएंगे तो जो भी आपका यहाँ पे वर्कबुक बनाया गया है रिसेंट वर्कबुक में, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। ये डायरेक्ट आपको वर्कबुक का फाइल को दिखाता है। और ये आपका यहाँ पे राइट साइड में रिसेंट प्लेस, यहाँ पे किस जगह से आप उस फाइल को लाना चाहते हैं या सेव किए हैं उसका पूरा लोकेशन को दिखाता है, प्लेस को दिखाता है। आप यहाँ से भी उस वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं। फिर है रिसेंट के ऊपर में एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा इन्फो।
इस इन्फो का ऑप्शन का यूज करने के लिए आपको कोई वर्कबुक को ओपन करके रखना होगा, तभी हम इन्फो ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, तो उससे पहले हम लोग इधर का नीचे का कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा न्यू, इस न्यू में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नया वर्कबुक ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको न्यू में क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना है क्रिएट। देखिए एक नया वर्कबुक ओपन हो गया। फिर से फाइल में जाएंगे, फिर से न्यू के बाद हमारा प्रिंट है, तो प्रिंट करने के लिए हम लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए और ये इन्फो का यूज करने के लिए भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, रिसेंट में जाते हैं और यहाँ पे एक कैलकुलेट नाम का जो हम डाटा तैयार किए थे उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं, उस वर्कबुक को ओपन कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे हमारा ओपन हो गया। अब हम इन्फो वाला ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं और प्रिंट वाले का ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं और सेव एंड सेंड वाले का भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्फो वाले ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। जैसे आप लोगों के पास इस तरह का कोई वर्कबुक बना हुआ है, कोई डाटा तैयार किया हुआ है, इसको कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, कोई एडिटिंग ना कर पाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड डालते हैं। उसी तरह से हम लोग इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड डालेंगे। तो हम लोग को जाना होगा, फाइल में जाना होगा, इन्फो में, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ दो ऑप्शन का यूज करना है, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, प्रोटेक्ट करंट सीट, इस दोनों का यूज करना है। तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इसका यूज कब होता है, जब हम लोगों को वर्कबुक को खोलने के टाइम पे ही पासवर्ड मांगेगा, उस टाइम के लिए आपको यहाँ से इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड का ऑप्शन का यूज करना होता है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से इनक्रिप्ट विथ कंटेंट ऑफ दिस फाइल का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आप लोग को क्या करना होगा, पासवर्ड डाल देना होगा, फिर से ओके, फिर से एक बार री इंटर, मतलब दोबारा वही सेम पासवर्ड, और यहाँ पे आपको कर देना है ओके। पासवर्ड डालने के बाद या पासवर्ड हटाने के बाद भी आपको यहाँ पे सेव करना होगा इस फाइल को। जैसे सेव करेंगे तो ये आपका सेव हो गया। अब पहले हम लोगों को चेक करना होगा कि ये जो मेरा फाइल था कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये मेरा फाइल रखा हुआ डॉक्यूमेंट में। जैसे मान लीजिए इस पूरे वर्कबुक को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और रिसेंट में जाएंगे और इस कैलकुलेट नाम का जो वर्कबुक बनाए थे इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ जा रहा है, ये ओपन नहीं होगा, इसके लिए आपको पासवर्ड डालना होगा, तभी आप इसको ओपन कर सकते हैं। या फिर आपको फाइल एक्सप्लोरर से ओपन करना होगा, तो वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं इस वर्कबुक को। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग फाइल वर्क एक्सप्लोरर में और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले लोकेशन में जाते हैं और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा कैलकुलेट। तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेट नाम से एक डाटा बना हुआ है, वर्कबुक बना हुआ है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो देखिएगा ओपन होने से पहले ही, ओपन होने के टाइम पे ही आपको देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा और ओके करेंगे तभी ये आपका ओपन होगा ये वर्कबुक। इस तरह से हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। अब मान लीजिए इस पासवर्ड को हटाना होगा तो फिर से फाइल में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाएंगे और यहाँ पे इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड में क्लिक करेंगे और ये जो पासवर्ड डाला हुआ है उसको आपको पूरा मिटाना होगा, यानी क्लियर करना होगा। फिर से ओके करना होगा, फिर से फाइल में जाके सेव करना होगा। अब इस फाइल को जब भी हम ओपन करेंगे डबल क्लिक करके तो ये डायरेक्ट बिना पासवर्ड का ओपन हो जाएगा इस तरह से। फिर है हम इस डॉक्यूमेंट जो हमारा ये जो वर्कबुक है, इस वर्कबुक में शीट 1 में हम तैयार किए हुए हैं इस डाटा को। हम चाहते हैं सिर्फ ये डॉक्यूमेंट ओपन तो हो जाए लेकिन इसको कोई एडिट ना कर पाए, बस देख पाए। तो इसके लिए हम लोग शीट 1 को क्या करेंगे, शीट 1 के लिए पासवर्ड डालेंगे, शीट 1 को प्रोटेक्ट करेंगे, बाकी शीट में काम कर पाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, शीट 1 को सिलेक्ट करेंगे, फाइल में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, वर्कबुक में जाएंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक में और यहाँ पे चूज करेंगे प्रोटेक्ट करंट सीट। इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है, फिर से ओके करेंगे, फिर से एक बार पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, फिर से पासवर्ड डाल देंगे, फिर ओके। अब इस सीट में हम कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, इस तरह का आपको मैसेज आ जाएगा, कोई भी एडिटिंग नहीं होगा। अगर आप दूसरा सीट में कुछ भी डाटा तैयार करना चाहते हैं, आप दूसरा सीट में जाके इस तरह से डाटा तैयार कर सकते हैं इस तरह से।
तो सीट 1 में हमारा क्या हो गया है, सीट 1 हमारा प्रोटेक्ट हो गया है। सीट 1 में आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाइएगा। अब इसको एडिटिंग को अगर हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे, फाइल में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाएंगे और प्रोटेक्ट करंट सीट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस जो आप पासवर्ड डाले हुए थे उस पासवर्ड को इंटर कर लेंगे और ओके करेंगे। और इसको आपको सेव भी करना होगा, फाइल में जाकर सेव करना होगा। अब आप सीट 1 में भी एडिटिंग कर सकते हैं, इस तरह से आप सीट 1 में भी एडिटिंग कर सकते हैं, सीट 2 में भी एडिटिंग कर सकते हैं। अब सभी सीट में आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये काम होता है आपका फाइल में, इन्फो में, प्रोटेक्ट वर्कबुक में, प्रोटेक्ट करंट सीट का। पीछे हम लोगों ने रिसेंट ऑप्शन का यूज करके देख लिया था, न्यू का भी ऑप्शन का यूज करके देख लिया था। अब हमें क्या करना है, प्रिंट ऑप्शन का यूज करके देखना है। जैसे हम इस प्रिंट में क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट किस तरह से यहाँ पे प्रिंट होके निकलेगा, आपका प्रिंट होके इस तरह से आपको यहाँ पे प्रिंटेबल फॉर्मेट में दिखाता है। ये काम होता है आपका यहाँ से प्रिंट से देखने का काम। और आपको आपके पास प्रिंटर होगा तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम दिखाया जाएगा और यहाँ पे कितना कॉपी करना है ये दिखाएगा। और आपको जैसे प्रिंट में क्लिक करेंगे आपका प्रिंट होके ये निकल जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। इसके लिए हम एक नया वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए कि कैसे प्रिंट का सेटिंग किया जाता है और कैसे प्रिंट किया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेव एंड सेंड। अब ये सेव एंड सेंड का काम क्या होता है, जैसे आपके पास इस तरह से जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को कोई पीडीएफ बनाने के लिए बोलेगा और इसको सेंड करने के लिए बोलेगा, तो आप इसको पीडीएफ कैसे बनाइएगा। तो इस जो आप वर्कबुक में डाटा तैयार किए हैं इसको पीडीएफ बनाना होगा। तो सबसे पहले आपको पेज लेआउट में जाना होगा और सबसे पहले यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन वगैरह देखना होगा, पेज का साइज वगैरह देखना होगा। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट रख लेते हैं हम इसको और फाइल में जाएंगे, पीडीएफ बनाना होगा तो फाइल में जाएंगे, सेव एंड सेंड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ है क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ में क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्रिएट पीडीएफ में लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा पब्लिश एज पीडीएफ और एक्सपीएस। कहाँ पे ये आपका पीडीएफ में बनेगा, डॉक्यूमेंट में। तो हम इसको डॉक्यूमेंट में नहीं डेस्कटॉप में बनाना चाहते हैं तो इसको डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन को नाम वही रहने देंगे। यहाँ पे टाइप देखिए दिखा रहा है आपका पीडीएफ और यहाँ पे आपका सेव का ऑप्शन नहीं आता है, यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आता है। जैसे इस पब्लिश में क्लिक करेंगे तो आपका ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पीडीएफ बन जाएगा। ये आपको डायरेक्ट ओपन करके भी दिखाएगा इस तरह से। देखिए आपके यहाँ पे पीडीएफ बन चुका है ये फाइल। ये जो आपका डाटा था वर्कबुक, ये आपका पीडीएफ में तैयार हो गया है। फिर हमारे पास फाइल मेनू में सबसे लास्ट एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एग्जिट। इस एग्जिट ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा वर्कबुक क्लोज हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों का सेव या डोंट सेव या कैंसिल का ऑप्शन आएगा, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं डोंट सेव या फिर सेव। तो आपका ये पूरा वर्कबुक क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में एक्सेल के फाइल मेनू के बारे में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होम टैब वाले रिबन के बारे में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और एक्सेल को अच्छे से सीखते रहिए। और जहाँ भी समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।